हर हर महादेव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। आज दिनांक 27 मार्च 2024, दिन बुधवार, गणपति जी का वार। आप सबों को वंदन करते हुए आज हम लोग कथा की ओर जाएंगे। हो सकता है 5-7 दिन तक मैं कथा न कर सकूं, चर्चा करूंगा, क्योंकि मुझे प्रवास के लिए नेचुरोपैथी जाना आवश्यक है, डिटॉक्स कराने के लिए शरीर, इसलिए नेचुरोपैथी के लिए जाऊंगा। लेकिन आप सभी का सहयोग जिस प्रकार मुझे मिल रहा है, मैं आप लोगों को कृतार्थ हूँ। आपसे अनुरोध करता हूँ कि आप ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करवाइए। आप लोग देख तो रहे हैं, सुन भी रहे हैं, मैंने देखा है मेरे व्यूज़ में आप लोग बहुत अच्छा प्रयास कर रहे हैं। शिव सानिध्य प्राप्ति के लिए मार्ग उचित है। शिव महापुराण और शिव चर्चा से बड़ा कुछ नहीं है, इसमें कोई संशय नहीं रखना चाहिए। हम भोलेनाथ की प्रार्थना करते हुए आज की कथा को हम लोग प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले सर्वप्रथम देव गणपति गणेश जी महाराज का आह्वान करता हूँ, उनसे प्रार्थना करता हूँ, हे गणेश जी महाराज, इस कथा स्थल पर पधार कर हमें इस कथा का श्रवण कर हमें अनुग्रहित करें और आवाहित समस्त देवी देवताओं को आने का मार्ग दें। यहाँ के स्थान देवता, वास्तु देवता, ग्राम देवता, क्षेत्रपाल देवता और समस्त देवी देवताओं से अनुरोध करता हूँ कि यहाँ पधार कर अपनी अखंड कृपा बनाए रखें। हनुमान जी महाराज से विशेष रूप से निवेदन करता हूँ कि आप भी पधार करके इस शिव चर्चा में हमें अनुग्रहित करें। मैं अपने कुलदेवी केशर सती माता को भी आमंत्रित करता हूँ और वो भी उनसे अनुरोध करता हूँ कि जैसी कृपा हमें भोलेनाथ से वो चाहती हैं वैसी हमें दिलवा दें। मैं अपने भोलेनाथ और उमा माता से प्रार्थना करता हूँ कि गौर बिंदोरा का आसन ग्रहण करें और मुझे अनुग्रहित करें। मैं आकाश कुमार राजगढ़िया, बंसल गोत्र हम उमा शंकर नारायणी देवी कांता राजगढ़िया का पुत्र, मेरे गुरु आचार्य संगीत कृष्ण जी महाराज सांवरिया बाबा प्रदीप जी मिश्रा के द्वारा मार्ग प्रदर्शित, मैंने प्रदीप जी मिश्रा के कथनानुसार गोरखपुर गीता प्रेस का यह ग्रंथ मंगाकर पढ़ करके आप लोगों तक पहुंचाने का प्रयास किया है और यह भी प्रयास किया है कि जनमानस का कल्याण हो। इसके लिए मूल पाठ पहुंचाकर सभी के घरों तक यह सब्सक्राइब करवाने का प्रयास कर रहा हूं। शिव महापुराण के उपरांत मैं 18 पुराणों को पढ़ने का निश्चय किया है बाबा के सामने और इसी तरह मैं ऑनलाइन आप लोगों को समक्ष पहुंचाऊंगा। अगर मैं प्रवास में रहता हूं या बाहर रहता हूं तभी बाधा आती है, बाकी मैं प्रयास करता हूं कि दिन प्रतिदिन रोज आप लोग को इस कथा का श्रवण करा सकूं। मैं अपने भोलेनाथ से प्रार्थना करता हूं, मुझसे जुड़े बंधु बांधव, हित नातेदार, मेरे हिस्सेदार, मेरे व्यवसाय से जुड़े व्यवसायीगण सभी पर अपनी अखंड कृपा बनाए रखें। जो इस कथा का ऑनलाइन श्रवण करें उन पर विशेष कृपा बनाए रखें, उनको मन वांछित फल प्रदान करें। हर हर महादेव। हर हर महादेव। हर हर महादेव। काल हर दुख हर दारी धर कष्ट हर। हर हर महादेव। हर हर महादेव। हर हर महादेव। हे भोला सब दुख काटो हमारा, हे शंभो सब दुख काटो हमारा, शिव शंकर जपू तेरी माला, बाबा भोला जपू तेरी माला के भोला सब दुख काटो हमारा, हे शंभो सब दुख काटो हम। गंगा गंगा शिव गंगा गंगा स्नानम आम कश्यत, तत्पश्चात शिव महापुराण पढ़िसेत। बोलो गंगा माता की जय, बोलो शिव गंगा की जय। हर हर महादेव। 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 हे बाबा सब दुख काटो सभी का, हे भोला सब दुख काटो सभी का। कल हम लोग कैलाश संहिता के 13 अध्याय तक पढ़े थे, आज 14वें अध्याय में प्रवेश करेंगे। बोलो काशी काशी शिव काशी, मोक्ष नगरी काशी की जय। मोक्ष नगरी काशी की जय। हर हर महादेव। मैं अपने गुरु आज्ञा लेकर आज की कथा प्रारंभ करता हूँ। काशी काशी शिव काशी, मोक्ष नगरी काशी की जय। अर्थ चतुर्दशो अध्याय। वामदेव बोले, हे भगवान, हे षण्मुख, हे संपूर्ण विज्ञान रूपी अमृत के सागर, हे समस्त देवताओं के स्वामी शिव जी के पुत्र हैं,
शरणागतों के दुख के विनाशक। आपने कहा कि प्रणव के 6 प्रकार के अर्थों का ज्ञान अभीष्ट प्रदान करने वाला है। वह क्या है? उसमें 6 प्रकार के कौन से अर्थ हैं? उनका ज्ञान किस प्रकार से किया जा सकता है? इसका प्रतिपाद कौन है और इसकी परिज्ञान का फल क्या है? हे कार्तिकेय, मैंने जो जो पूछा है यह सब बताइए। हे महासेन, इस अर्थ को बिना जाने पशु शास्त्र से मोहित हुआ मैं आज भी शिव जी की माया से भ्रमित हो रहा हूँ। मैं अब जिस प्रकार शिव जी के चरण युगल के ज्ञान अमृत रसायन का पान कर माया से रहित हो जाऊं, वैसा कीजिए। कृपा अमृत से आर्द्र दृष्टि से निरंतर मेरी ओर देखकर आपके ऐश्वर्य में चरण कमल की चरण में आए हुए मुझ पर अनुग्रह कीजिए। मुनिवर की यह बात सुनकर ज्ञान शक्ति की धारणा करने वाले वे प्रभु शिव शास्त्र को विपरीत मानने वालों को महान भय उत्पन्न करने वाला वचन कहने लगे। सुब्रह्मण्य बोले, हे मुनि शार्दूल, अपने आदरपूर्वक समिष्टि तथा व्यष्टि भाव से इस जगत में विराजमान महेश्वर के जिस प्रज्ञान को पूछा है उसे सुनिए। हे सूरत, मैं इस प्रणववाद परिज्ञान रूप एक ही विषय को 6 प्रकार के तात्पर्यों को वस्तुतः एकता के परिज्ञान सहित विस्तार पूर्वक बता रहा हूँ। पहला मंत्र रूप अर्थ, दूसरा यंत्र रूप अर्थ, तीसरा देवता बोधक अर्थ, चौथा परपंच रूप अर्थ, पांचवा गुरु रूप को दिखाने वाला अर्थ और छठा शिष्य के स्वरूप का बोधक अर्थ। ये 6 प्रकार के अर्थ कहे गए हैं। हे मुनि श्रेष्ठ, मैं उनमें मंत्र रूप अर्थ को आपसे कहता हूँ, जिसे ज्ञान जानने मात्र से मनुष्य महाज्ञानी हो जाता है। पहला स्वर अकार, दूसरा स्वर उकार, पांचवा वर्ग का अंतिम वर्ण मकार, बिंदु एवं नाद। यही 5 वर्ण वेदों के द्वारा ओमकार में कहे गए हैं, दूसरे नहीं। इनका समष्टि रूप ओमकार है, वेद का आदि कहा गया है। नाद सर्व समष्टि रूप है और बिंदु रूप सहित जो 4 वर्णों का समूह है वह शिववाचक प्रणव में वैष्णव रूप से प्रतिष्ठित है। हे प्राज्ञ, अब यंत्र रूप सुने। वही शिवलिंग स्वरूप है, वही शिवलिंग स्वरूप है। सबसे नीचे पीठ की रचना करें, उसके ऊपर प्रथम स्वर आकार, उसके ऊपर उकार, उसके ऊपर पवर्ग का अंतिम वर्ग, अंतिम वर्ग वर्ण मकार, उसके मस्तक पर बिंदु और उसके ऊपर अर्धचंद्र आकार नाद लिखें। इस प्रकार यंत्र के पूर्ण हो जाने पर सभी कामनाएं सिद्ध हो जाती हैं। इस रीति से यंत्र को लिखकर उसे ओमकार से विशिष्ट करें। उसमें उठे हुए नाद से ही नाद की पूर्णता हो जाने पर हे मुने, हे वामदेव, अब मैं शिव जी द्वारा कहे गए देवतार्थ को सव्रत गुण है आपके स्नेह वश कर रहा हूँ। श्रुति ने स्वयं सधोजात प्रपधामी से सदाशिवोम प्रयत्न इन 5 मंत्रों का वाचक तार अर्थात ओम को कहा है। ब्रह्म रूपी सूक्ष्म देवता भी 5 ही हैं, इस प्रकार समझना चाहिए। और ये सभी शिव की मूर्ति के रूप में भी प्रतिष्ठित है। यह मंत्र शिव का वाचक है तथा शिव मूर्ति का भी वाचक है, क्योंकि मूर्ति और मूर्तिमान में वस्तुतः भेद नहीं है। ईशान मुकुटोपेत
इत्यादि श्लोकों के द्वारा भगवान शिव के विग्रह को पहले ही बताया जा चुका है। अब इनके 5 मुखों को सुने। पंचम अर्थात ईशान से आरंभ करके सधो जाति के अनुक्रम से उनका श्री विग्रह कहा गया है, तथा पश्चिम मुख सधो जात से लेकर ऊर्ध्व मुख ईशान प्रयत्न शिव के 5 मुख कहे गए हैं। तदंतर तत्पुरुष से लेकर सधोजात प्रयत्न ये 4 ब्रह्मरूप ईशान देव में चतुर्व्यूह के रूप में स्थित हैं। हे मुने, सुविख्यात ईशान नामक ब्रह्म रूप से साथ सधोजात आदि के समन्वित होने की स्थिति पंच ब्रह्मात्मक समष्टि कही गई जाती है, तथा तत्पुरुष से लेकर सधोजात प्रयत्न 5 ब्रह्म रूपों को पृथक पृथक स्थित वेष्टि कहलाती है। यह अनुग्रह चक्र है। यह पंचार्थ का कारण पर ब्रह्म स्वरूप सूक्ष्म निर्विकार तथा अनामय है। अनुग्रह में भी 2 प्रकार का है, एक तरोभाव और दूसरा प्रकट रूप। दूसरा जो प्रकट रूप अनुग्रह है वह जीवों को अनुशासक और उन्हें पर अवर मुक्ति देने वाला है। सदाशिव के ये 2 कार्य कहे गए हैं। विभु के अनुग्रह से भी सृष्टि आदि 5 कृत होते हैं। हे मुने, उन सर्गादि कृत्यों को सधोजात आदि 5 देवता कहे गए हैं। वे 5 पर ब्रह्म के स्वरूप एवं सदा कल्याण करने वाले हैं। अनुग्रह में चक्र शांति यति कला से युक्त है और सदाशिव के द्वारा अधिष्ठित होने से परम पद कहा जाता है। परनव के निष्ठा रखने वाले सदाशिव के उपासकों तथा आत्मानुसंधान में निरत यतियों को यही पद प्राप्त करनी चाहिए। इसी पद को प्राप्त करके श्रेष्ठ मुनिगण ब्रह्म रूपी उन शिव के साथ अनेक प्रकार के उत्तम सुखों को भोग कर महाप्रलय होने पर शिव साम्य प्राप्त कर लेते हैं और वे लोग कभी भी संसार सागर में नहीं गिरते हैं। ते ब्रह्मलोकेषु पुरांत काले परमात्र प्रामृता परमीक्षयन्ति सर्वम। ऐसा सनातनी श्रुति कहती है। यह समष्टि ही सदाशिव का ऐश्वर्य है। वे संपूर्ण ईश्वर के संपन्न है, ऐसा अर्थवर्णी श्रुति कहती है। वे समस्त ऐश्वर्य देते हैं, ऐसा वेद कहते हैं। चमकाध्याय के पद से यह ज्ञात होता है कि शिव से श्रेष्ठ कोई पद नहीं है। ब्रह्म पंचक का विस्तार ही परपंच कहलाता है। निर्वित आदि कलाएं पंच ब्रह्मा से ही उत्पन्न हो कही गई है, जो सूक्ष्म भूत स्वरूप वाली है तथा कारण के रूप में प्रसिद्धि है। हे सुव्रत, स्थूल स्वरूप वाले इस पंच को की जो 5 प्रकार की स्थिति है वही ब्रह्म पंचक कहा जाता है। हे मुनिसतम, पुरुष, क्षोत्र, वाणी, शब्द और आकाश, यह पंच समुदाय ईशान रूप ब्रह्म से व्याप्त है। हे मुनीश्वर, प्रकृति, तवक, हाथ, स्पर्श और वायु, ये 5 तत्पुरुष रूप ब्रह्म से व्याप्त है। अहंकार, छजु, चरण, रूप, अग्नि, यह पंच समुदाय अघोर रूप ब्रह्म से व्याप्त है। बुद्धि, रसना, पायु, रस तथा जल, यह पंच समुदाय वामदेव रूप ब्रह्मा से व्याप्त है। मन, नासिका, उपस्थ, गंध और भूमि, यह पंच समुदाय सधोजात रूप ब्रह्म से व्याप्त है। इस प्रकार यह सारा जगत पंच ब्रह्ममय है। शिववाचक प्रणव यंत्र रूप से कहा गया है, वह नाद प्रयत्न 5 वर्णों का समष्टि रूप है तथा बिंदु युक्त जो 4 वर्ण है वे प्रणव के वेष्टि रूप है। शिव जी के द्वारा उपदिष्ट मार्ग के सर्वश्रेष्ठ मंत्र धीराज तथा शिव रूपी प्रणव का यंत्र रूप से ध्यान करना चाहिए। इति श्री शिव महापुराणे षष्ठायाम कैलाश संहितायाम शिव रूप प्रणव वर्णन नाम 14वां अध्याय। इस प्रकार से शिव महापुराण के अंतर्गत 6ठी कैलाश संहिता में शिव रूप प्रणव वर्णन नामक 14वां अध्याय पूर्ण हुआ। बोलो शंकर भगवान की जय। काशी काशी शिव काशी, मोक्ष नगरी काशी की जय। गुरु आज्ञा लेके यहीं पर कथा विराम दूंगा, लेकिन हम लोग उससे पहले ओम नाद का उच्चारण करने का प्रयास करेंगे, जिससे कि हमारे शिव से हमारा मिलन हो। ऐसा भाव रखें कि ओम में हमने शिव को देखा है।
प्रणव है, इसको यंत्र रूप से इस ग्रंथ में कहा है, शिव के साथ जुड़ना ही चाहिए। ध्यान लगाइए, देखिए कि आप शिव के समक्ष खड़े हैं, शिव आपके समक्ष बैठे हैं। शिव मैं ही सारा संसार है, चारों ओर शिव ही शिव हैं। शिव के साथ में मिलन करने के लिए ओम नाद का उच्चारण करना चाहिए। हर हर महादेव। काल हर दुखर दारी धर कष्टर हर हर महादेव। हे भोला सब दुख काटो हमारा, हे शंभो सब दुख काटो हमारा। शिव शंकर जपू तेरी माला, बाबा भोला जपू तेरी माला, के भोला सब दुख काटो हमारा। हे विश्वनाथ सब दुख काटो हमारा। काशी काशी शिव काशी मोक्ष नगरी काशी की जय। हम लोग लघु आरती करेंगे। कपूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, प्रभु राम श्री राम जय राम जय जय राम। यहाँ के स्थान देवता, वास्तु देवता, ग्राम देवता, समस्त देवी देवताओं को मैं आरती देता हूँ। मातृ देवी व पितृदेव व सब पितृदेवताभ्याम नमो नमः। स्थान देवता, वास्तु देवता, ग्राम देवता, शिवपाल देवता, समस्त देवी देवता, शिव महापुराणाय नमो नमः। समस्त देवी देवताभ्यो नमो नमः। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। काल हर दुख हर दारी धर कष्ट हर, हर हर महादेव। हर हर महादेव। काल हर दुख हर दारी धर कष्ट हर, हर हर महादेव। काल हर दुख हर दारी धर कष्ट हर, हर हर महादेव। काल हर दुख हर दारी धर कष्ट हर, हर हर महादेव। काल हर दुख हर दारी धर कष्ट हर, हर हर महादेव। हर हर महादेव, हर हर महादेव। मातृ देवी व पितृदेव व सब पितृदेवताभ्याम नमो नमः। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। मैं भोलेनाथ और मैया पार्वती को धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने गौर बिंदोरा के रूप में इस कथा का श्रवण किया। उनसे उनका हम सब कृतार्थ हैं। मैं प्रथम पूज्य देव गणपति गणेश जी महाराज को प्रार्थना पूर्वक निवेदन करता हूँ कि हे गणेश जी महाराज, हे लक्ष्मी जी महारानी, हे रिद्धि सिद्धि जी, हे शुभ लाभ जी, हे कुबेर जी, आप हमारे यहाँ निवास कर सब पर अपनी अखंड कृपा बनाए रखें। आवाई समस्त देवी देवता, हनुमान जी इत्यादि हमारी कुल देवी सभी से अनुरोध करता हूँ कि हमें आशीर्वाद प्रदान कर अपने स्थान को गमन करें, पुनः बुलाने पर पधार कर हमें आशीर्वाद देने आए। मैं भोलेनाथ को धन्यवाद देता हूँ। आप सबों से विनती करता हूँ कि आकाश राजगढ़िया यूट्यूब चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, देखिए, अपने कष्टों को दूर कीजिए। जीवन में कष्ट तो आएंगे ही, लेकिन क्षण भर मात्र में विलय हो जाएंगे। इसके लिए शिव कृपा अति आवश्यक है। शिव के सानिध्य में रहने के लिए, शिव कृपा प्राप्ति के लिए शिव का नाम, शिव की चर्चा, शिव का महापुराण से उत्तम साधन कुछ नहीं है। यह मूल पाठ आपके लिए भोलेनाथ ने ही आप सबों को मेरे द्वारा पहुंचवाया है। आपने जरूर कुछ पूर्व जन्म में अच्छे कर्म किए होंगे, जिसका फल आप लोगों को इस जन्म में मिल रहा है।
हर हर महादेव, काल हरा दुखहरा दारी धरा कष्ट हरा, हर हर महादेव। हे भोला सब काटो सभी का, ए कैलाशवासी बम बम बम, तेरी माथे में बिंदिया चम चम चम। कैलाशवासी बम बम बम, तेरी माथे में बिंदिया चम चम चम। कैलाशवासी बम बम बम, तेरी माथे में बिंदिया चम चम चम। हर हर महादेव, हर हर महादेव। मैं बाबा भोलेनाथ को भी धन्यवाद देता हूँ कि मेरी पोती भी इस कथा का बराबर आनंद पूर्वक श्रवण करती है और वह अपने ही में हर हर महादेव इत्यादि करके मग्न रहती है। तो बाबा ही की दया है कि मुझे मेरे आगे के वंश को अच्छा कार्य में लगाने के लिए प्रेरणा देने के लिए प्रेरणा दिया है। मेरे आगे का वंश अच्छा से बढ़े, उनको सद्बुद्धि रहे, ऐसी मेरी कामना है। हे बाबा, सभी का कष्ट हरण कीजिए। जो इस कथा का ऑनलाइन श्रवण करे सब पर अपनी अखंड कृपा बनाए रखिए और विश्व का कल्याण कीजिए और समष्टि साधना करके सभी का कल्याण कराइए। मुझसे किसी भी प्रकार से जुड़े हैं उन पर विशेष कल्याण कीजिए, यही मेरी आपकी विनती है और यही मैं आपसे मांगता हूँ। मेरे लिए तो मैं रोज ही मांगता हूँ, आज समष्टि के लिए मांगता हूँ। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, घर घर महादेव, हर हर महादेव।